हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल यानी 1 अप्रैल 2025 से आपके पास में यूपीएस सुनने का ऑप्शन शुरू होने जा रहा है। और ये जो फाइनली काफ़ी लंबे टाइम से जो है यूपीएस एनपीएस का दौर चल रहा था और काफ़ी सारा कन्फ्यूजन इसको लेकर बना हुआ था। और अब जो है कल की डेट यानी 1 अप्रैल 2025 से आप सभी के पास में ऑप्शन रहेंगे यूपीएस चुनने का। तो क्या आपको यूपीएस चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि दोनों के अंदर जो है अलग अलग फायदे हैं अपने। और यहाँ पे एनपीएस का कुछ अलग फायदा है, यूपीएस का कुछ अलग फायदा आप मान सकते हैं। तो आपको सोच समझ कर चुनना है। एक बार आपको मौका मिलेगा। अगर एक बार आपने एनपीएस से यूपीएस चुन लिया तो फिर आप यूपीएस से वापस एनपीएस में नहीं आ सकते हो। और कोई भाई अगर चाहता है कि मैं यूपीएस नहीं चुनूंगा तो उसको एनपीएस में ही रह सकता है। यह भी ऑप्शन इसके अंदर रहने वाला है। जो एनपीएस के अंदर जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनके पास भी यूपीएस का मौका है, यानी यूपीएस के अंतर्गत वो पेंशन ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको फॉलो उसको करना होगा। तो जिन भाइयों को एक मुश्त पैसा चाहिए, मोटी अमाउंट उनको चाहिए रिटायरमेंट के ऊपर, तो वो एनपीएस को चयन करना चाहिए। और 50% पेंशन जिनको चाहिए अंतिम वेतन का, उनको यूपीएस के साथ में जाना चाहिए। ये शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे दोनों ही चीजें क्लियर हो जाती है कि आपका एक मुश्त पैसा यहाँ मिलेगा और यहाँ पे आपका जो है यूपीएस के अंदर 50% पैसा मिल जाएगा। एनपीएस के अंदर आपका जो जितना भी कॉप्स इकट्ठा होगा उसका 60% एक मुश्त मिलेगा, 40% पैसा मार्केट लगेगा, जहां से आपको रिटर्न मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन मिलेगी। कोई भी निश्चित पेंशन नहीं है। यहाँ पे आपका जो है एक मुश्त पैसा, जो आपका 10% पैसा कट रहा है उसमें से आपको एक मुश्त पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। लमसम अमाउंट के नाम पे एक जो है कुछ नाम मात्र की आपको जो है पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। और उसके बाद में आपकी जो है पेंशन यहाँ पे लगातार रहेगी और आपका जो पैसा है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा जो आपका कटा हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और 1 अप्रैल की सैलरी से एक दिन की वेतन कटौती होने वाली है। इस जोन के पर्टिकुलर एक जोन है जहाँ के सभी कर्मचारियों की अप्रैल के माह से एक दिन का वेतन यहाँ पे कटौती की जाएगी। क्या कारण है एक दिन का कटौती वेतन करने का, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आज ही के जो है न्यूज़पेपर में खबर आई है कि 31/3/2025 का पेपर है। रेलवे 1 अप्रैल से रेल कर्मचारियों को यूपीएस का विकल्प देना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपलसरी है आपको कि आपको या तो यूपीएस चुनना है, अन्यथा यूपीएस नहीं चुन रहे हो तो आपको ये भी लिख के देना है कि हम जो है एनपीएस के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो ये रेलवे ही नहीं दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उन सभी पे ये चीज़ लागू होती है। यूपीएस वाला विकल्प जो है सभी के ऊपर लागू होता है। और प्रदेश के नहीं, राजस्थान की अगर बात करते हैं, 30,000 कर्मचारियों को 3 महीने का समय मिलेगा। यहाँ पे आपके पास में 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का समय है। 3 महीने का यानी 90 डेज का आपके पास समय है सोचने विचारने का कि आपको उसे यूपीएस आपके लिए ठीक है या फिर आपके लिए एनपीएस ही यहाँ पे ठीक है। देखिए लिखा है, केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 और उसके बाद के रेलवे सहित केंद्र सरकार के सभी अन्य विभागों में भर्ती कर्मचारी जो अभी तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में है, उन्हें एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में जाने के लिए विकल्प देने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के पेंशन विधि निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यूपीएस 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। 3 माह में इसके लिए विकल्प देना होगा, यानी 30 जून तक आपको विकल्प देना है। गौरतलब है कि उप रेलवे के मुख्यालय चारों मंडलों, तीनों कारखानों, कोटा मंडल के करीब 30,000 कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एनपीएस में आते हैं। इसके आगे लिखा है कि रिटायर हो चुके कर्मचारी भी यूपीएस में जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कर्मचारी एनपीएस के अंदर थे और काफ़ी सारे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि हम यूपीएस का फायदा लेना चाहते हैं। तो इसके लिए टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको रिटायरमेंट पे जितना पैसा मिला था, जब मिला था, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको यहाँ पे जमा कराना है। उसके बाद जो है आप इसमें यूपीएस में जा सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई अफोर्ड कर पाएगा रिटायर हुआ कर्मचारी कि वो जो अपना सारी अमाउंट वापस जमा कराएगा उस विद इंटरेस्ट, उसके बाद में यूपीएस चुनने का विकल्प करेगा। तो मेरे को नहीं लगता कोई रिटायर कर्मचारी इसमें आना चाहेगा। और देखिए आगे लिखा है दोस्तों, रेल मामलों के जानकार गिरीश चतुर्वेदी के अनुसार जो कर्मचारी एनपीएस में भर्ती हुए हैं और सेवानिवृत्त भी हो गए, वो भी यूपीएस को अपनाने का विकल्प दे सकते हैं। यूपीएस में कर्मचारी को मूल वेतन, बेसिक, महंगाई भत्ते, डीए का 10% और सरकार की ओर से 18.5% यहाँ पे दिया जाएगा। 18% लेगा, 18.5% सरकार की तरफ से रहेगा। 2 कॉर्प्स रहेंगे जिसमें 10% सरकार का रहेगा, 10% आपका रहेगा। ये तो आपका पर्सनल कॉर्प्स होगा। उसके बाद में 8.5 जो है एक सरकार अपनी तरफ से फुल कॉर्प्स यहाँ पे बना रही है, तो उसमें ओनली सरकार का योगदान यहाँ पे रहेगा। इसमें 25 वर्ष की नौकरी वाले कर्मचारियों को 50% यानी 25% की आपकी जो है
पूरी सर्विस हो जाती है, उन सबको पूरा पेमेंट, पूरी पेंशन यहाँ पे मिलेगी। लेकिन इसके लिए भी 5 कंडीशन आपकी दे रखी है इसके अंदर, वो मैंने कई सारे वीडियो बना के आपको क्लियर कर दिए थे कि आपकी कोई भी निकासी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपने निकासी कर ली तो आपकी फिर जो है पेंशन जो उस अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। और भी 4-5 टाइप की कंडीशन थी, वो सब फुलफिल करोगे आप तो ही आपको पूरी पेंशन यहाँ पे मिलेगी, अन्यथा जो आनुपातिक रूप से आपको पेंशन मिली जाएगी। आगे लिखा है जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, 25 साल से कम समय की नौकरी होने पर आनुपातिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 होगी, जिसके लिए कम से कम 10 साल की नौकरी अनिवार्य होगी। चतुर्वेदी बताते हैं कि रेलवे में दिसंबर में ट्रेड यूनियन की मान्यता के चुनाव में एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस प्रमुख मुद्दा रहा। देखिए दोस्तों, ये तो सब चीजें ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा रिटायर हो जाता है, जैसे किसी की 30 साल की नौकरी है, 25 साल में रिटायर हो जाता है, तो ये जो उसको जो जितने भी पेंशन वगैरह के लाभ है, यूपीएस का जो लाभ है, वो 30 साल के बाद ही मिलेगा। यानी उसकी एक्चुअल जो रिटायरमेंट की डेट है 60 साल, उसी डेट पे उसको जो है फायदा मिलना शुरू होगा। कोई 50 की उम्र में अगर रिटायरमेंट ले लेता है तो 50 से 60 साल के इन 10 सालों में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो भी वेतन भत्ते का, जो भी पेंशन वगैरह का लाभ है, वो 60 साल की उम्र से ही मिलेगा। तो उसको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी यूपीएस की मेरे को कमी लगी। और 25 साल से जो है यहाँ पे जो मिनिमम जो सर्विस कर रखी है पूरी पेंशन के लिए 25 साल है, इसको भी 20 साल के करीब करना चाहिए। और जब भी कर्मचारी यहाँ पे जिस दिन रिटायरमेंट लेता है, वीआरएस लेता है, उसी दिन से ये लाभ जो है शुरू होने चाहिए यूपीएस के अंदर। और ये जो अब 60 साल का जो है इंतजार कौन करेगा? मान लो कोई 50 साल में रिटायर होना चाह रहा है, वीआरएस लेना चाह रहा है, तो उसको 10 साल यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को सोच के काफ़ी सारे दोस्तों का मन है कि एनपीएस के अंदर ही रहेंगे। इसके अलावा एनपीएस में एक मुश्त अच्छा खासा पैसा मिलेगा आपको, तो उससे भी आप कहीं अच्छी जगह निवेश करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और आपका जो है एक, और जो पैसा आपको मिलेगा 60%, वो भी आपका खुद का ही रहने वाला है। जबकि यूपीएस के अंदर आपको सिर्फ पेंशन मिलेगी, जो पैसा आपका कटा हुआ है उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि वो पैसा कहाँ जाएगा। तो ये है दोस्तों, पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चुनेंगे। फिर भी आप जो है आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह हैं, उनसे आप जरूर जो इस बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी लाइफ जो है डिसाइड होगी इस आधार पे कि आप जो है कौन सी पेंशन स्कीम यहाँ पे चुनने जा रहे हैं। कई सारे दोस्तों को पेंशन चाहिए होगी तो वो जो है यूपीएस के साथ जाना चाहेंगे। कई सारे दोस्तों को एकमुश्त पैसा चाहिए होगा, वो सोचेंगे 60 साल के बाद में कितनी सी जीवन प्रत्याशा होती है, क्या कितना कोई आदमी कितना जिएगा कि नहीं जिएगा। ये कई सारी चीज़ें हैं, तो कई सारे फैक्टर पे डिसाइड होता है कि आपका सोचने का नजरिया क्या है। तो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिसाइड होगा कि आप जो है किस हिसाब से यहाँ पे यूपीएस सुनते हो या फिर एनपीएस में ही बने रहते हो। अब देखिए दोस्तों, एक खबर और निकल के आ रही है कि जीवन बचाने की पहल, एक बीमारी है, उसका एक इंजेक्शन आता है जोलगेनिस्मा नाम से इंजेक्शन लगना, जिसकी कीमत जो है 17 करोड़ रुपए है। 6 माह के युवराज को मस्कुलर एट्रोपी, ये जो है बीमारी है, रेलवे कर्मचारी देंगे 1 दिन का वेतन, जुटेंगे 12 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, 17 करोड़ का जो है इसके इंजेक्शन लगना है। एक गैंगमैन है भाई, उनका बेटा है, और जो है NWR के कार्य जोधपुर डिवीजन में कार्यरत है। देखिए क्या खबर है, हरदयास अर्जुन, दृष्टि व पुलकित को जीवन रक्षक इंजेक्शन लगाने के लिए अब तक 6 माह के युवराज को भी इसकी जरूरत है। युवराज के पिता उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल में ट्रैकमैन के रूप में, देखिए ट्रैक मशीन में सहायक के पद पर कार्यरत है, इसलिए विभाग ने उसकी मदद करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए राजस्थान में कार्यरत रेलवे के सभी 49,000 अधिकारी कर्मचारी अप्रैल माह से 1 दिन की सैलरी देंगे। इससे 12 करोड़ रुपए एकत्र होंगे। आगे लिखा है, मनीष के 6 माह का बेटा युवराज दुर्लभ जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से जूझ रहा है। इसके इलाज के लिए जोलगेनिस्मा इंजेक्शन जरूरी है, जिसकी कीमत 17 करोड़ है। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि बच्चे के पिता ने रेलवे प्रशासन यूनियन से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद अब रेलवे अधिकारी और कर्मचारी ने 1 दिन की सैलरी देने का निर्णय लिया है। जीएम अमिताभ ने इसकी स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 दिन का जो वेतन कटौती सभी कर्मचारियों की जानी है, उसको लेकर जीएम ने जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार जी, उनको लेटर लिखा है। वहाँ से स्वीकृति होते ही आपके अप्रैल माह के वेतन से 1 दिन का जो है वेतन काट लिया जाएगा। और देखिए, ऐसी अगर कोई भी काम पड़े तो इसमें 1 दिन का वेतन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रेलवे कर्मचारी है, हमारे साथ काम करने वाले भाई लोग हैं, तो उनमें किसी टाइप की कोई विपदा है तो सभी साथियों को एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी बहुत अच्छी पहल है रेलवे की कि इससे जो है 1-1 दिन का वेतन कटेगा और यहाँ पे इस बच्चे की जो है इंजेक्शन का इंतजाम यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे में आपकी जो है अप्रैल माह से 1 दिन का वेतन कट सकता है। तो आप खुशी खुशी यहाँ पे इस नेक काम के लिए अपना जो है 1 दिन का वेतन जो कट रहा है, उसका कोई भी मेरे हिसाब से विरोध वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये है दोस्तों यहाँ पे, और ये ओनली NWR के जो कर्मचारी हैं उन्हीं का वेतन कटेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई जो है NWR के अंदर ही कार्यरत है। और NWR की ये पहल है कि हम जो है पैसा इकट्ठा करके इंजेक्शन यहाँ पे जुटाएंगे। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।